मैं हूं परमेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के वैसे महापुरुषों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से उस समय तत्कालीन भारत को एक अलग राह दिखाई थी। भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध, इन दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे आज करेंगे। इस वीडियो से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, इंटर के एग्ज़ामों में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। यहाँ पे हम लोग महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, खासकर उनके जन्म, मृत्यु, माता पिता, संतान, पत्नी, गृह त्याग की आयु, ज्ञान प्राप्ति का स्थल और किस भाषा में उन्होंने अपना ज्ञान दिया था और ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है क्या कहलाती है, इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम जो था वह वर्धमान था। वर्धमान 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता काशी के नरेश थे। यानी ये तीनों नाम जो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर, ये तीनों नाम काफ़ी प्रमुख है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनते हैं। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था या वास्तविक जो नाम था वह था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावा, जो कि राजगीर के पास है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, वर्तमान में कुशीनगर जो अभी है वह उत्तर प्रदेश में है, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी के माँ का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राज चेटक की, लिच्छवी राजा जो थे चेटक, उनकी बहन थी, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। जबकि गौतम बुद्ध के माँ का नाम महामाया, जो कि कौशल वंश की राजकुमारी थी, और उनके पिता का नाम था सुदोधन, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुज्या या प्रियदर्शनी, और गौतम बुद्ध के एक पुत्र का नाम था राहुल। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि किनके पत्नी का नाम यशोदा और किनके पत्नी का नाम यशोधरा था। तो याद करने का एक तरीका है, महावीर स्वामी उम्र में गौतम बुद्ध से छोटे थे, इसलिए इनकी पत्नी का नाम जो है वह छोटा है, 3 अक्षर में ही है, यशोदा। जबकि गौतम बुद्ध महावीर स्वामी से बड़े हैं, इसलिए इनके पत्नी का नाम 4 अक्षरों में है। यहाँ पे 3 अक्षरों में और यहाँ पे इनके पत्नी का नाम 4 अक्षरों में है, यशोधरा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन या दूर हो जाएगा अगर इस तरीका से हम लोग याद करें तो। यशोदा महावीर स्वामी के पत्नी का नाम, जबकि यशोधरा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम है। महावीर स्वामी के बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर जब महावीर स्वामी के माता पिता जब मर गए या उनकी मृत्यु हो गई, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर या 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। जबकि गौतम बुद्ध अपने पत्नी और पुत्र को सोए हुए अवस्था में छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो इनका है, महावीर स्वामी 12 वर्ष तक भटकते रहे और जुम्बिक ग्राम के नज़दीक वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। रिजुपालिक नदी के किनारे और एक वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। जो वृक्ष था वह साल वृक्ष था। जबकि गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक भटकते रहे और उन्हें बोध गया में उरुवेला नामक स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी, जो वर्तमान में फल्गु नदी जो है, उसे उस समय निरंजना नदी कहा जाता था, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह पीपल का वृक्ष था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में, या उसे अर्धमागधी कहा जाता है, तो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था।
और ज्ञान प्राप्ति की घटना, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति की घटना कैवल्य कहलाती है और गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वह संबोधि कहलाती है। तो इस अध्याय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, जैसे कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पे हुआ है, कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, किस स्थान पे हुई है, पत्नी, खासकर पत्नी का नाम पूछा जाता है, दोनों की पत्नी का नाम, कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के दर्शन के बारे में, उनके शिक्षाओं के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।